बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगर प्रीवियस टॉपिक की बात की जाए तो इसके अंदर हमने जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था और कंडीशन के नाम तय थे। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी बुक में मेंशन है कितनी स्टेट होती हैं, ठीक है, और बेसिकली वो उनकी डेली लाइफ एग्जांपल क्या है, ठीक है, और उनके डेली लाइफ यूजेज क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास जो बुक के अंदर हमारे पास स्टेट्स गिवन है वो दो स्टेट्स गिवन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फर्दर कैटेगराइज करते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ गौर किए तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो, under the action of several force acting together the body is said to be in static equilibrium। मीन के जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, यानी जब कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी होगी अंडर द एक्शन ऑफ सर्वल फोर्स, यानी जब उस पर लगातार फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी लेकिन वो जो है वो रेस्ट से नहीं हटेगी, तो उसको बोलेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मीन अ बॉडी स्टेट टू बी रेस्ट। ये एक लेट्स सपोज पेन है, ठीक है, ये रेस्ट पे पड़ा है। अब इसके ऊपर मैं सर्वल फोर्स लगाऊं, ठीक है, ये मैं ऊपर से दूसरी फोर्स लगा रहा हूं, तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं इसकी सिंपल एक और डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन विच बॉडी एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, ठीक है, यानी एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर बॉडी एक्सपीरियंस करे नो नेट फोर्स, उसको बोलेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अगर इस पर कोई फोर्स मतलब कि वो एक्सपीरियंस करेगी तो वो मूवमेंट करेगी, लेकिन अगर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, ठीक है, अब बुक के ऊपर टेबल के पड़ी हुई है, तो अब बुक के ऊपर मैं सर्वल फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं डेली लाइफ एग्जांपल में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो हमने पहले एग्जांपल लिखी हुई क्या है कि अ बुक इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, ठीक है, यानी बुक पड़ी है टेबल के ऊपर। उसके बाद अ टेबल विद थिंग ऑन इट एंड डज नॉट टिप आवर, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड एग्जांपल लिखी है डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है कि अ टेबल विद अ थिंग ऑन इट एंड डज नॉट टिप आवर, यानी कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी है और वो गिरी नहीं है, तो बेसिकली इसी एग्जांपल है वो एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। मीन कि हमने अपने घरों में देखा होगा कि हम कभी कभार टेबल के ऊपर बॉटल को रख देते हैं, ठीक है, अब वो बॉटल क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, नहीं यूँ एक कंडीशन में फिक्स आगे बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब वो अगर टिप ओवर हो जाएगी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगी। अगर वो एक जगह पे स्टैंड रहेगी, ठीक है, नहीं मतलब उस पर हम जो है वो सर्वल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जो मतलब कि जो इसकी फोर्स है ना, मतलब कि जो बोतल की फोर्स है डाउनवर्ड लग रही होगी, जो टेबल की फोर्स होगी वो अपवर्ड लग रही होगी, जिसकी वजह से बैलेंस क्रिएट होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जब हम किसी बोतल को किसी टेबल के ऊपर रख देते हैं तो अगर वो वर्टिकल यूं पड़ी रहे तो हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, हैंगिंग लाइट fixture that does not swing, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है कि हैंगिंग लाइट फिक्सचर दैट डज नॉट स्विंग, यानी जैसे ये ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है, ऊपर लाइट्स लगी हैं, ये नीचे लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये हैंग हुई है, मतलब कि लेट्स सपोज हम किसी बल्ब को लगाते हैं सीलिंग के अंदर तो वो ऐसे हैंग हो जाता है और वो मूवमेंट नहीं करता, ठीक है, तो वो हैंग हो जाता है, वो बेसिकली एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं दो तीन और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जांपल की बात कीजिए तो हमारे पास आ जाता है कि अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल विदाउट स्विंग या विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अ पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल विदाउट
स्विंगिंग या चेंजिंग, स्विंगिंग, ठीक है। मीन के हमने दीवार पे पिक्चर लटकाई हुई है, ठीक है, वो भी किसी एग्जांपल है, स्टैटिक स्टैटिक रूम की एग्जांपल है, ठीक है। फिर ब्रिज भी इस एग्जांपल आती है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट जो है वो ट्रैफिक सिग्नल, स्टैंड ऑन रोड, ठीक है, वो भी किसी एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो अगर हम लार्ज स्केल पे हैं तो सैटेलाइट इन अ स्पेस दैट स्टे ऑन वन स्पॉट। मीन कि जब इस सैटेलाइट को हम स्पेस में भेजें तो वो एक जगह पे टिक के रहे तो उसको बोलेंगे, ये भी स्टैटिक एग्जांपल है, ठीक है। फिर डोर क्लोज है, ठीक है, डोर क्लोज मीन डोर इज नॉट मूविंग, तो बेसिकली इसी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल पढ़िए कि हमने कहा है कि एक ऐसे इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर से सर्वल फोर्स एक्ट कर रही हो लेकिन वो अपनी जगह चेंज ना करे, वो एस्केलेट ना करे, वो रेस्ट पे रहे, ठीक है, मूवमेंट ना करे, तो हम बोलेंगे ये किसी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। मीन मैंने आपको बताया जैसे मैंने पिक्चर को हैंग कर दिया दीवार से, अब उसके ऊपर सर्वल फोर्स मीन जो हवा में फोर्सेज है वो उसके ऊपर इंपैक्ट कर रही है लेकिन वो स्विंग नहीं कर रही, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल लिखिए, जैसे एक सैटेलाइट स्पेस में है, ठीक है, अब वो मूवमेंट नहीं कर रही तो वो भी किसमें है, वो भी इसमें है। डोर क्लोज है, वो भी मूवमेंट नहीं कर रहा तो वो भी किसमें आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी हुई थी वो बुक के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जो आसान एक डेफिनेशन खुद से हम वो भी लिख देंगे ताकि आपको समझने में और लिखने में ईजी हो। तो जो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी तो क्या लिख रही थी कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा, एक ही स्पीड से मूव करे, यानी जब कोई बॉडी, ठीक है, एक ही स्पीड से मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ सर्वल फोर्स एक्टिंग टुगेदर, जब बॉडी मतलब कि हमने पहले में क्या पढ़ा था कि जब बॉडी रेस्ट पे हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी, जब बॉडी एक ही स्पीड से मूव कर रही है, जब उसके अंदर सर्वल फोर्स लग रही है या टॉर्क लग रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी किसमें है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसमें क्या चीज आ जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसमें रेस्ट में था। तो बेसिकली एक डेफिनेशन हम खुद से लिख लेते हैं जिसकी मदद से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन इन विच व्हेन टू opposing force occur at same rate to balance each other, continue change state। तो बेसिकली हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो बुक के मुताबिक डेफिनेशन था उसमें ये लिखा हुआ था कि जब कोई बॉडी एक ही स्पीड से मूव कर रही हो, मीन कि अगर मैं भागना शुरू करूं तो मैं एक ही स्पीड से यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूवमेंट जब तक करता रहूंगा तब तक मैं कहूँगा कि मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जो ही मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं जब कोई बॉडी एक ही स्पीड से मूव कर रही हो, चाहे वो सर्कल में मूव कर रही हो, चाहे वो लीनियर मूव कर रही हो, चाहे वो अपवर्ड मूव कर रही हो, चाहे डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो उसको बोला जाता है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब मैंने जो डेफिनेशन लिखी उसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू फोर्स एक्टिंग एट अ सेम रेट, ठीक है, यानी जिसमें दो फोर्स लग रही होती हैं सेम रेट पे, ठीक है, यानी सेम मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन होती क्या है, ऑपोजिट फोर्स, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स सेम रेट पे लग रही होती हैं। अब ऑपोजिट क्यों लग रही थी, टू बैलेंस ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमारे पास नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो जब दो फोर्स लग रही हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की, दूसरे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके कितना निकाल लेते हैं आंसर, जीरो। एंड कंटिन्यूस स्टेट ऑफ चेंज, तो इसमें स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। रेस्ट पे क्या था कि स्टेट चेंज नहीं हो रही, डायनेमिक में क्या है कि स्टेट चेंज होती जा रही है। तो अब कंटिन्यू को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इसी की डेफिनेशन के मुताबिक, ट्रांसलेटरी रोटेशनल, ट्रांसलेटरी डायनेमिक, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फर्दर डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम।
तो बेसिकली डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अगर हम बुक की रिस्पेक्ट से डेफिनेशन की तरफ फोकस करें तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव करी होगी, यानी जब कोई बॉडी लीनियर वेलोसिटी से मूव करी होगी, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। यानी जब कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्पीड से, और यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है एक स्पीड से। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव करी होगी तो वो क्या हो जाएगी, डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर सिंपल डेफिनेशन लिखी जाए, ठीक है, जो आपके लिए इजी हो जाएगी, इसको मैं क्या लिखूंगा कि डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बेसिकली डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। When an object is moving with constant speed in straight line, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब लीनियर का मतलब भी स्ट्रेट होता है और लीनियर का मतलब स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, तो हमने जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, तो डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। ठीक है, तो पहले इसके सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद पैराट्रोपर लिखते हैं। तो अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे, ठीक है, विदाउट स्पीडिंग डाउन और अप। ठीक है, मीन कि एक कार मूव करिए हाईवे पे तो वो अपनी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करी, तो बेसिकली जब एक ही स्पीड से मूवमेंट करी होगी तो हम बोलेंगे डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बुक में एग्जांपल लिखे हुए थे कि अ पैराट्रोपर फैलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब एक पैराट्रोपर मतलब कि पैराट्रोपर जब जहाज से मतलब कि छलांग लगाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो पैराशूट होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से डिक्रीज कर होता है टुवर्ड अर्थ। तो बेसिकली पैराट्रोपर से एग्जांपल है। फिर अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे विदाउट स्पीडिंग डाउन और अप, तो ये भी एग्जांपल है। तो बेसिकली इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं डेली लाइफ की। तो बेसिकली एक एग्जांपल लिखी है कि एलिवेटर मूविंग अप एंड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक जो है वो लिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही हो कांस्टेंट स्पीड के तौर पे, तो द पैसेंजर इनसाइड डजंट फील एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है कि मीन कि एक एलिवेटर मूव कर रही हो कांस्टेंट स्पीड से अप की साइड या डाउन की साइड, तो बेसिकली जो उसके अंदर पैसेंजर होते हैं उनको फील नहीं होता कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो बेसिकली एलिवेटर भी इसका एग्जांपल है कि जब तक एलिवेटर एक ही स्पीड से मूव कर रही होती है तो हम बोलते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है 18 फ्लोर तक, मैंने 18 फ्लोर पे जाना है, तो नीचे फर्स्ट फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक वो अगर मतलब कि बीच में रुके ना, एक ही स्पीड से मूवमेंट करती हुई 18 फ्लोर तक जाएगी, तो हम बोलेंगे द एलिवेटर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल आ गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक, यानी जब बॉडी मूव करी हो, जैसे पीछे में था, जब बॉडी मूव करी थी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ तो हम बोलते थे वो है ट्रांसलेटरी मोशन, और जब मूव करेंगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ये क्या है, बेसिकली डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कोई चीज स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है। ठीक है, स्पिन या रोटेट कर रही है, रोटेट या स्पिन मीन सर्कल के अंदर मूव कर रही होगी, तो हम बोलेंगे कि इसमें डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब वो लीनियरली मूव करी तो उसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जो लिखी हुई है कि सीडी प्लेयर विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है। यानी जो एक सीडी प्लेयर, हम पुराने ज़माने में सीडी प्लेयर को डालते थे सीडी के अंदर, तो वो कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर मूवमेंट करती रहती थी एक स्पीड से। तो बेसिकली एग्जांपल ये आ गई थी किसकी, डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम की। उसके अलावा 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। सीलिंग फैन भी एग्जांपल है। अब सीलिंग फैन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने किसी फैन को चालू किया, तो बेसिकली जब उसको आपने चलाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीड पकड़ लेगा। जब एक स्पीड ऑफ मतलब कि मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेगा तो उससे ज़्यादा स्पीड उसके लिए हो सकती है। तो बेसिकली जितनी देर उसको चलाते रहेंगे तो वो एक स्पीड से मूवमेंट करेगा। तो जितनी देर वो एक स्पीड से मूवमेंट करता रहेगा तो बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी एक ही स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी जब एक ही स्पीड से मूवमेंट कर रहा होगा। उसके अलावा अगर एग्जांपल देखें हम, ठीक है, तो बेसिकली अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम मीन क्या होते हैं, किसी चीज़ का बैलेंस होना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मीन के जब बैलेंस होगी तो कोई चीज़ वो मूवमेंट नहीं करती। तो मैंने आपको लास्ट में लिखा कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है, सन सॉरी मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो ज़मीन है वो सन के गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अर्थ कॉन्टिन्यूसली ज़मीन सन के गिर्द घूम रही है, तो मैं इक्विलिब्रियम से हट रहा नहीं हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि अर्थ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई स्पीड मतलब कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मूवमेंट करे हो ना, तो दूसरी चीज़ को उसका फर्क ना पता चल रहा हो तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। जैसे मतलब कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन कॉन्टिन्यूसली, लेकिन हमारी मूवमेंट नहीं होती क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जैसे मैंने आपको लिफ्ट की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थ के अंदर मौजूद है तो हम जो है ना रिटार्डेशन फील करें ना एक्सेलरेशन फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। यानी हमारी कंडीशन हमारी स्टेट के अंदर कोई चेंजेज नहीं आ रही, ठीक है। तो बेसिकली ये था डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है वो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।